हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस। तो बच्चों, आज की वीडियो में बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, तो दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं, दो पार्ट हमारे हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पहला जो पार्ट था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आपको। इसके बाद सेकंड वाले में तो थ्योरी पोर्शन को हमने थोड़ा कवर किया था आधी बात में। एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में और इसके अंदर बनने वाले अकाउंट्स के बारे में कि कौन कौन से यहाँ पे अकाउंट बनते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है? इट इज रिटन लीगल डॉक्यूमेंट which contains terms and condition among the partners। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज द रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी रिटन लीगल डॉक्यूमेंट की अगर बात करेंगे। ठीक है, तो विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन, जिसके अंदर क्या होते हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इसके अंदर किसके बीच में? यहाँ पर अमंग द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे यहाँ पर, उसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन की होगी कि इनको क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या चीजें हो सकती है आगे बात में, तो वो इसके अंदर होती है यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई पार्टनरशिप डीड। अगर मान लेते हैं कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके अंदर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मतलब कि absence ऑफ पार्टनरशिप, absence ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, वहां पर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो हम यहाँ पर रूल को फॉलो करेंगे। कौन सा यहाँ पर एक्ट है? एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आओ देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? इन द absence of पार्टनरशिप डीड। अगर यहाँ पर क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड क्या है? absent, यानी कि absent है, मतलब है ही नहीं, बनी नहीं है deed, तो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे क्या? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को क्या करेंगे? यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करेंगे। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या कहा गया है ये देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो पार्टनर जो होते हैं, जब भी कभी फॉर्म या कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वो फॉर्म के अंदर क्या करेंगे? यहाँ पर कैपिटल लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? वो कैपिटल। तो जब वो कैपिटल लगाएंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये एक फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये दो पार्टनर हैं। ठीक है, इनका नाम है ए एंड बी। अब इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने बिजनेस या फॉर्म स्टार्ट करें, तो यहाँ पर कैपिटल लगाया इन्होंने। क्या लगाया इन्होंने? कैपिटल। ठीक है, मान लेते हैं दोनों ने कैपिटल यहाँ पे कितने लगाई? रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपीज इन्होंने क्या करा? इस फॉर्म को दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोलेंगे क्या? ए और बी पार्टनर जो बोलेंगे, अगर ये 2 लाख हम कहीं और या फिर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को अगर दे देते, तो वो बैंक हमें क्या करती? यहाँ पर
2 लाख पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है आधी बात। तो यहाँ पर जो ए और बी है वो बोल रहे फॉर्म को क्या, ये जो 2 लाख रुपए अगर हम देते हैं किसको, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, या फिर किसी बैंक को देते हैं तो वो हमें इंटरेस्ट देती है इसके ऊपर 2 लाख रुपए। तो हमने ये पैसा, अपना पैसा फॉर्म को दिया है, तो फॉर्म से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इस अमाउंट पर जो इन्होंने कैपिटल लगाया है इनिशियल में, स्टार्टिंग में, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं, ठीक है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताएंगे। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पर ये फॉर्म है, और ये पार्टनर है, ए एंड बी। अब ये क्या करते हैं, जो पार्टनर है फॉर्म से कुछ मनी को विड्रॉल कर रहे हैं, कुछ पैसे को, कुछ अमाउंट को क्या करते हैं यहाँ पर विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। विड्रॉल करने किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, इसको क्या कहते हैं हम, ड्राइंग्स। तो जब फॉर्म ने पैसा दिया इसको ए और बी को, इसके यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो फॉर्म बोले कि पैसा दिया है तो इसमें हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब मिलेगा, जब पार्टनरशिप डीड होगी। लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो यहाँ पर पार्टनर बोलेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, यानी कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। इस चीज का ध्यान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं किया जाएगा, यानी कि पार्टनर जो होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे इसलिए फॉर्म से, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देंगे जिसको फॉर्म को, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। थर्ड पॉइंट, किसी टाइप का यहाँ पे सैलरी है, जैसे ये दो पार्टनर है, कहते हैं क्या हम फॉर्म को क्या करें, ज्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें क्या चाहिए, सैलरी भी चाहिए, बोनस, कमीशन। तो किसी भी टाइप का यहाँ पर सैलरी, बोनस, कमीशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये भी नहीं मिलेगी यहाँ पर, सैलरी भी नहीं मिलेगी, बोनस भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगा, किसको, पार्टनर्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर किया जाएगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे पार्टनर, ए पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगाए, बी पार्टनर कम कैपिटल लगाए, ठीक है, या फिर ए पार्टनर यहाँ पे ज्यादा टाइम दे रहा है फॉर्म को, बी पार्टनर कम टाइम दे रहा है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इक्वली होगा, ठीक है, दोनों पार्टनर क्या करेंगे, इक्वल शेयर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लास्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, फर्म को बीच में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के बीच में फर्म को कुछ पैसों की नीड हुई, तो यहाँ पर एक पार्टनर कह रहेगा कि मैं फर्म को क्या करूंगा, पैसे दे दूंगा एज अ लोन, एज अ लोन क्या करूंगा, पैसे दे दूंगा, यानी कि एज अ कैपिटल नहीं, एज अ लोन क्या करूंगा, फर्म को पैसे दे दूंगा, ठीक है। और जो फर्म होगी वो उसको, उस पे, उस लोन के अमाउंट पे मेरे को क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ने बोला क्या कि मेरे को 10% क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, उस लोन के अमाउंट पे मेरे को 10% क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो फर्म यहाँ अगर पार्टनरशिप डील नहीं है तो ध्यान रखना बच्चों कि जो 10% लोन यहाँ पर डिमांड किए किसने, ए ने, उसको 10% नहीं मिलेगा, यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कितना मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो कितना होगा, 6% पर एनम, ठीक है। पार्टनरशिप डील है तो कोई दिक्कत नहीं, 10% मिल जाएगा जितना एग्रीमेंट में लिखा होगा। अगर पार्टनरशिप डील नहीं है तो यहाँ पर ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा,
6% दिया जाएगा। कौन देगा यहाँ पर? फॉर्म देगी किसको? पार्टनर। ठीक है, जो भी यहाँ पर जो जिस पार्टनर ने क्या कर रखा है, लोन दिया है इसको फॉर्म क्यों, तो फॉर्म क्या करेगी? 6% पर एनम के हिसाब से क्या करेगी? उसको इंटरेस्ट पे। आगे बात सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्या हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। क्या इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट और लोन चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से। सैलरी बोनस कमीशन नॉट अलाउड, यानी कि यहाँ पर ना सैलरी मिलेगी, ना बोनस मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वली होगा। और इंटरेस्ट लोन कितना देगी फॉर्म यहाँ पर पार्टनर्स को? 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, आगे बात समझ। आई होप ये पॉइंट सारे क्लियर हो होंगे। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे अकाउंट की। यहाँ पर जब इसके अंदर पार्टनरशिप जो फंडामेंटल है, इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। Accounts to be prepared in partnership फॉर्म। अगर फर्स्ट चैप्टर में आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं तो कौन कौन से अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर किए जाएंगे? तो यहाँ पर बेसिकली दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। एक तो यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला यहाँ पर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा यहाँ पर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा यहाँ पर अकाउंट कौन सा प्रिपेयर करेंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे। ठीक है, और बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बात करेंगे इसके अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, वो कंडीशन दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर की कंडीशन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, अदरवाइज एक ही आपका अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो अगर यहाँ पर क्या है, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर कैपिटल क्या है, यहाँ पर फिक्स है। इफ कैपिटल आर फिक्स, अगर पार्टनरशिप कैपिटल क्या है यहाँ पे फिक्स है, तो ध्यान रखना बच्चों दो अकाउंट बनेंगे यहाँ पर। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, एक बनेगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब क्या हो यहाँ पर कैपिटल फिक्स हो, क्वेश्चन में बता देगा कि कैपिटल फिक्स है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल होगा तो दो अकाउंट बनेंगे यहाँ पर प्रिपेयर होंगे अलोंग विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या किया जाएगा यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, अगर कैपिटल क्या है, इफ capitals are fluctuating, अगर कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग है, तो इस केस में बस एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर यहाँ पर बोल दिया कि और कुछ नहीं बोल रखा क्वेश्चन में, अगर साइलेंट है कुछ नहीं बोला यानी फिक्स नहीं बोल रखा फ्लक्चुएटिंग नहीं कर रखा, तो हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चन में क्या करेगा, गिवन होगा या बता देगा क्या कि फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड होगा तो दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक ही अकाउंट क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा। वो कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, बाद में हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे यहाँ पर कि क्या क्या चीजें होती है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। ठीक है, इतना नोट डाउन करो फटाफट से या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट क्या होता है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का, और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। ठीक है,
देखो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट का। डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये होता है एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल। 11th क्लास में, क्लास 11th में पीएनएल अकाउंट पढ़ा होगा। क्लास 11th की अगर बात करें तो पीएनएल अकाउंट पढ़ा होगा। फाइनल अकाउंट जिसे बोलते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो ये जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट है इसी का यहाँ पर एक्सटेंशन है क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो वहां पर नेट प्रॉफिट आता था वो यहीं पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और इसके बाद पार्टनर्स में क्या होगा, ये बटेगा। ठीक है, पार्टनर्स से कुछ यहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे जिसको यहाँ पर फॉर्म क्या करेंगे, यहाँ पर एलोकेट करके क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर प्रॉफिट बचेगा उसके बाद क्या दिया जाएगा, पार्टनर्स को बांटा जाएगा। रेशियो दे रखा होगा, उस रेशियो में क्या दिया जाएगा, बांटा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि ये पीएनएल का ही क्या है, एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर देखो क्या रहता है बच्चों, अगर हम बात करें और एक और चीज यहाँ पर जो पीएनएल अकाउंट हमने 11th क्लास में पढ़ा था वो किस नेचर का था, यहाँ पे नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, वो था नॉमिनल नेचर का। ये भी क्या होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये भी होता है हमारा नॉमिनल नेचर। ये भी क्या होता है, नॉमिनल नेचर। और प्रॉफिट एंड लॉस जो यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज prepared from the form point of view। ठीक है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर किया जाएगा, यहाँ पे फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर्म का जो भी इनकम होगी वो आएगी कहाँ पर, क्रेडिट साइड। फॉर्म के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ पर आएंगे, डेबिट साइड। तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज आती है, सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा हमारा क्या, पीएनएल अकाउंट। यानी कि जो पीएनएल का प्रॉफिट हुआ था वो यहीं पे ट्रांसफर होगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्म यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर फॉर्म अभी हमने डिस्कस करा था इंटरेस्ट ड्राइंग। यानी कि अगर फॉर्म से जो पार्टनर है पैसे ले रहे हैं किसके यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो फॉर्म चार्ज करेगी उसके ऊपर क्या, इंटरेस्ट ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करेगी तो इंटरेस्ट ड्राइंग फॉर्म को मिलेगा। इसका मतलब फॉर्म का क्या है, इनकम है, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर पार्टनर ले लेते हैं, दो पार्टनर है ए एंड बी। यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट और यहाँ पे टोटल करके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ये चीज हो गई हमारी। नेक्स्ट आते हैं डेबिट साइड, ये तो होगा हमारे क्रेडिट साइड वाला पार्ट। अब आते हैं डेबिट साइड। अब एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा था क्या कि जो पार्टनर्स है वो क्या करें, फॉर्म को पैसे दे रहे इनिशियल में, स्टार्टिंग में एज अ कैपिटल। तो यहाँ पर जो पार्टनर है वो डिमांड क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो फॉर्म जो है उस अमाउंट पर जो पार्टनर ने क्या किया, फॉर्म को दिया है उस पर क्या करेगी, यहाँ पर इंटरेस्ट देगी। तो फॉर्म का क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेंस होगा। तो फॉर्म का एक्सपेंस होगा तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड। यहाँ पर हो जाएगा क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर यहाँ पर है ए टी, दो पार्टनर ले लेते हैं अभी। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी इंटरेस्ट ऑन हम यहाँ पर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे टोटल। ठीक है, इसके बाद सैलरी, जो पार्टनर की यहाँ पर सैलरी होगी तो सैलरी अकाउंट, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद टू ओनर
अकाउंट पार्टनर का जो भी बोनस होगा वो धरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद कमीशन, पार्टनर का अगर कुछ कमीशन है वो भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पार्टनर कुछ यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, रिजर्व क्रिएट करना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट में से ही क्या किया जाता है, रिजर्व को बनाया जाता है। इसके लिए यहाँ पर फ्यूचर के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, टू रिजर्व अकाउंट। तो कुछ जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा, कुछ पार्ट होगा, कुछ शेयर होगा, वो क्या हो जाएगा, ऐसा रिजर्व क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। आगे बात सुनते हैं। और इसके बाद ये सब करने के बाद जो अमाउंट यहाँ पर आएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कितना आया, 50,000 हमारा। ठीक है, 40,000 मान लेते हैं नेट प्रॉफिट था, और यहाँ 10,000 क्या आया हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट। तो फर्म के पास यहाँ पर इनकम कितनी हुई, यहाँ पर 50,000। लेकिन अगर यहाँ पर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस कितना हो गया, यहाँ पर 25,000 क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल आ गया, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, ये साथ मिला के कितना हो गया, 25,000। तो 50,000 इनकम आया और 25,000 क्या होगा, आपका एक्सपेंस हो गया। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो बचेगा इसको हम कहते हैं क्या, टू डिविजिबल प्रॉफिट। यानी कि एक ऐसा प्रॉफिट जो क्या होगा, डिवाइड होगा किसके अंदर, इसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिवाइड होगा, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, और बीज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अभी इस पर बात करेंगे हम कि कैपिटल और करंट क्या क्या है, इसमें हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो अमाउंट यहाँ पर आएगा वो हम यहाँ पर टोटल करके लिख देंगे, और यहाँ पे हम अकाउंट क्या कर देंगे। ठीक है, आज बस तो ये जो 25,000 बचा था 50 में से 25,000 ये क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेशियो दे रखा होगा, उस रेशियो पे आप यहाँ पे बांट देंगे और कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, उनके कैपिटल या फिर करंट। ठीक है, आज बात सुनते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है इसका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसके बाद इसी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम बात करेंगे इंटरेस्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट कैपिटल। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ चीजें दे रखी हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बात करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एक अलग कंसेप्ट है, इसके अंदर हम बात करेंगे। इसके बाद सैलरी दे रखी है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोनस, कमीशन। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगली आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इस पे बात करेंगे हम यहाँ पर कि कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से केस बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।